हेलो एवरीवन, कला क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, किसके चित्र हाइपर रियलिज्म फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य जी, गणेश पाइन। तो राइट आंसर विकास भट्टाचार्य जी। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में 1940 ईस्वी में और मृत्यु हुई 2006 में। इन्होंने मध्यम वर्ग के बंगाली जीवन को चित्रण किया, तैल रंग में, एक्रेलिक में, जल चित्रण में, तीनों माध्यम में इन्होंने काम किया है। 2003 में इनको ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विख्यात चित्र पंथ का अंत किसका है? ये जो चित्र है ये अभी बहुत चर्चित में है क्योंकि ये 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ की इसकी नीलामी हुई है। तो ये चित्र किसका है? अविंद्रनाथ टैगोर का, असित कुमार हलदार का, गंगेंद्रनाथ टैगोर का, रामकिंकर वैस का। तो राइट आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर का 1871 ईस्वी में हुआ और 1951 में इनकी शादी हो गई, मृत्यु हो गई। इनके विश्व विख्यात चित्र में से कौन कौन से हैं? एक अरब रात की श्रृंखला, गणेश जननी और भारत माता। भारत माता और गणेश जननी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टीजीटी एंड पीजीटी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। अरब रात की श्रृंखला मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, इनका श्रृंखला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? नंदलाल बोस है, के मजूमदार है, असित कुमार हलदार है, नेथेनियल हर्ड है। तो राइट आंसर है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार का जो जन्म हुआ 1890 में हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। अजंता के भित्ति चित्रों पर किस वर्ष काम किया? 1909 से लेकर 1911 तक इन्होंने काम किया है। शांति निकेतन के शिक्षक के रूप में काम किया 1911 से लेकर 1915 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नंदलाल बोस, क्रस रेड्डी, मुकुल डे, चंचल बनर्जी। तो इनका राइट आंसर है मुकुल डे का जन्म हुआ है 1895 में और मृत्यु हुई 1989 में। इन्होंने एचिंग माध्यम में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र हीरामन तोता किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, अविंद्रनाथ टैगोर का, शैलेंद्रनाथ डे, अब्दुल रहमान चुगताई। तो राइट आंसर है इसका डी। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ है 1897 में और मृत्यु हुई 1975 में। ये पाकिस्तान के पहले आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा इनका? निशापुर की रात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताइए, मतलब इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई है? तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ 1915 में इनका जन्म हुआ, 1978 में इनकी मृत्यु हो गई। राइट आंसर फर्स्ट। ये पीड़ित जनता का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और बंगाल त्रासदी का वर्णन लिनोकट माध्यम में किया। सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है बंगाल त्रासदी का वर्णन। ठीक है। ये चित्त प्रसाद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? के जी सुब्रमण्यम, रतन परिमू, एन एस बेंद्रे, ज्योति भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा एन एस बेंद्रे। राइट आंसर है एन एस बेंद्रे। और इनका जन्म हुआ है 1910 में, इनका जन्म हुआ 1910 में और मृत्यु कब हुई है इनकी? 1992 में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शिल्प चक्र के पहले चेयरमैन अध्यक्ष थे? यामिनी राय, धनराज भगत, राम कुमार, बीसी सान्याल। तो इसका राइट आंसर होगा बीसी सान्याल। ठीक है। और ये पाकिस्तान के विस्थापित कलाकार का समूह है दिल्ली शिल्पी चक्र। और कौन कौन से इसमें सदस्य रहे हैं? एक प्राणनाथ मागो, कंबल कृष्ण, के एस कुलकर्णी, धनराज भगत और डी वीसी सान्याल, ये मुख्य हैं, चेयरमैन रहे हैं इसके। नेक्स्ट है, रामकिंकर वैस का संबंध किस स्थान से रहा है? शांति निकेतन से, बनारस से, लखनऊ से, कानपुर से। तो इसका राइट आंसर है
शांति निकेतन से। राम किक्कर वैस का शांति निकेतन से संबंध रहा है। 1906 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में इनकी मृत्यु हुई। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम किक्कर वैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे। निरोध मजूमदार, मुकुल चंद्र डे, कृष्ण रेड्डी, जयकृष्ण अग्रवाल। जयकृष्ण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है ए, निरोध मजूमदार। ठीक है, फ्रांसीसी छात्र पाले पहले भारतीय थे। इनका जन्म हुआ निरोध मजूमदार का जन्म हुआ 1916 में, मृत्यु हुई 1982 में। कलकत्ता समूह के सदस्य थे ये। पहली प्रदर्शनी एकल माध्यम में लगी थी इनकी 1946 ईस्वी में। ठीक है, पहली प्रदर्शनी लगी थी 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं धनराज भगत, प्रदोप दास गुप्ता, शंकर चौधरी, बलबीर सिंह कट। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, शंकर चौधरी। ठीक है, शंकर चौधरी के जन्म की बात करें तो 1916 में इनका जन्म हुआ है। 1916 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु हुई 2006 में। मृत्यु हुई 2006 में। शिक्षा ग्रहण किससे की थी, इनके गुरु कौन थे? शंकर चौधरी के राम किक्कर वैस इनके गुरु थे। 1971 ईस्वी में उनको पद्मश्री मिला था। 1956 ईस्वी में लला अकादमी द्वारा उनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कलाकार समूह रहा है। कलकत्ता ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, पेंटर एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली रही। इसकी स्थापना हुई 1947 ईस्वी में। और इनके सदस्य कौन कौन से थे? रजा थे, सुजा थे, हुसैन थे, CH रजा थे इत्यादि, है ना, इनके संस्थापक रहे हैं। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है MF हुसैन, राम कुमार, RS विष्ट, SH रजा। राइट आंसर है इसका राम कुमार, जो बनारस घाट के लिए फेमस है। इन्होंने बनारस घाट की श्रृंखला बनाई है। बनारस और शिमला शहर चित्र श्रृंखला मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंखला रही है इनकी। बनारस से रिलेटेड, घाट से रिलेटेड जो भी पूछा जाए क्वेश्चन तो वो राम कुमार का है। 1924 में इनका जन्म हुआ और 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है देवी देवताओं को नग्न चित्रण आया है, मतलब चित्रण किया है, जो हिंदू चर्चा में है? तो इनका सलीम शेख, गुलाम रसूल, संतोष, MF हुसैन, AR चुगदाई। मैंने कई बार इससे रिलेटेड बहुत बार बात की है। MF हुसैन राइट आंसर है, सभी को पता है। और इनका जो जन्म हुआ है MF हुसैन का 1915 में इनका जन्म हुआ था। 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से। ठीक है, और इन्होंने ये देवी देवताओं के नग्न चित्रण के लिए बहुत विवादित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया है। राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलदर, यामिनी रॉय, सैलोज मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है यामिनी रॉय। यामिनी रॉय एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोक कला को अपनाया था। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ यामिनी रॉय का तो 1887 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो गुरु रहे, यामिनी रॉय के जो गुरु रहे वो अविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। ठीक है, काली घाट का चित्रण, आम जनजीवन का चित्रण, ग्रामीण चित्रण इनके मुख्य चित्रण रहे हैं। इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार कह के पुकारा। यामिनी राय को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? विनोद विहारी मुखर्जी ने, ललित मोहन सेन ने, सतीश गुजराल ने, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने। तो इसका राइट आंसर है ललित मोहन सेन ने। ठीक है, और इनकी मृत्यु के जन्म की बात करें तो 1898 में इनका जन्म हुआ था। 1954 में इनका डेथ हुआ। भारत भवन लंदन जो चित्रकारी करी वो 1931 से लेकर 1932 ईस्वी तक किया था इन्होंने। ठीक है,
नेक्स्ट है, सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? छड़ी का, घरेलू बर्तन का, ईंटे का, पत्थर का। तो इन्होंने किया घरेलू बर्तन का बहुत ज्यादा उपयोग किया सुबोध गुप्ता ने, ठीक है। और इनकी जन्म की बात करें सुबोध गुप्ता की, तो 1964 में इनका जन्म हुआ। 1964 में इनका जन्म हुआ। ये इंस्टॉलेशन संस्थापक कला के रूप में बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला इंस्टॉलेशन से है? रघुराय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता, गुरुचरण सिंह। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको डिस्कस ही किया है। तो संस्थापन कला इंस्टॉलेशन के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, कलाकार हैं, वो है सुबोध गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बर्तन से, ठीक है, बर्तन से इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, मूर्तियां बनाते हैं। नेक्स्ट है, हाथी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट्स इट्स ऑन किसने निर्मित किया? विवान सुब्रमण्यम में, सुबोध गुप्ता, भारती खेर ने, अर्पिता सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है भारती खेर ने, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं मैं ये आपको। और इनका जो जन्म हुआ है वो 1969 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। ये समकालीन कलाकार हैं, पेंटर और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। पेंटिंग की बात करें तो प्रकृति चित्रण इन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सिलोर मित्तल ऑर्बिट स्टेटफोर्ड लंदन में स्थित 14.5 मीटर ऊंची मूर्ति प्रेपक्स टावर जिसको बोला जाता है, उसे किसने डिजाइन किया था? ब्रूनो कटालानो ने, जेनोस फ्रूडाकिस, पेज ब्रैडले ने, अनीस कपूर और सेंसिल वालमोड ने। तो राइट आंसर है इसका डी, अनीस कुमार और सेंसिल बालमोड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आता है प्रेपक्स टावर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मूर्ति शिव शती कास्ट किसका है? तो शिव शती जो है ये लकड़ी की है। श्रीधर महापात्र ने, श्रीखंडे ने, राजीव लोचन ने, ललितिका कट ने। तो श्रीधर ने महापात्र इसका राइट आंसर है। इन्होंने जगन्नाथ मंदिरपुरी के स्थायी मूर्तिकार, जो मंदिर जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसमें जो मूर्तियां बनती है कृष्ण और बहुत सारी 3 मूर्तियां बनती हैं, ठीक है। और वे जो मूर्तियां बनती है लकड़ी की बनती हैं और वो हर साल चेंज होती हैं। तो वहां के प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस मशहूर भारतीय अमूर्त चित्रकार की एक ऑयल पेंटिंग शीर्षकहीन 39, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करोड़ रुपए में बिकी है? राम कुमार की, एस.एच. रजा की, बी.एस. गायतोंडे की, एम.एफ. हुसैन की। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, बी.एस. गायतोंडे की, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ 1924 में हुआ, 1924 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। अमूर्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 1971 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था संग्रहालय संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो एक ही है, भारत का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा आधुनिक कला संग्रहालय है ये दिल्ली में, ठीक है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।